हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आ गया हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है एपी यानी कि समांतर श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन वीडियो की ओर। देखिए, एपी यानी कि समांतर श्रेणी एक खास तरह की ऐसी श्रेणी होती है जिनका डिफरेंस जो होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, सेम होता है पूरे सीरीज में। तो एपी हम उसे कहेंगे जिनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो डिफरेंस को हम जैसे दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं हम स्मॉल डी से। अब वो डी हम निकालेंगे कैसे, देखिए। इसको हम जो श्रेणी होती है, इसको हम पहले वाले टर्म जो इसकी वैल्यू होती है 8, इसको हम कहते हैं ए या A1, इसको हम कहते हैं A2, इसको हम कहते हैं A3, इसको हम कहते हैं A4। तो ऐसे ही आगे ये सीरीज चलती जाती है। तो डी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आप क्या करेंगे, A2, देखिए कोई भी अगल बगल की जो सीरीज नंबर हैं ये और ये, तो बाद वाला जो नंबर है A2 में से A1 को आप माइनस कीजिए। वैसे ही जैसे A3 है, A3 को जस्ट पहले वाले नंबर से माइनस कीजिए, A3 माइनस A2। सेम वे जैसे A4 है, A4 को जस्ट पहले वाले नंबर से माइनस कीजिए, A4 माइनस A3। अगर इनका डिफरेंस यानी कि डी सेम आए तो इसका मतलब वो एपी में है, अगर इनका डी सेम नहीं आए तो इसका मतलब वो एपी में नहीं है। अब देखिए यहाँ A2 माइनस A1 किया हमने, तो A2 हमारा 11 है, A1 हमारा 8 है, तो 11 माइनस 8 3 होता है। देखिए 14 माइनस 11 यानी कि A3 माइनस A2 हमारा 3 है। वैसे ही A4 माइनस A3 यानी कि 17 माइनस 14 क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि तीनों केसेस में डी हमारा क्या आया, 3 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो सीरीज है वो एपी में है। अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। देखिए, ये सीरीज में देखिए, आप इसमें से इसको माइनस कीजिए। 1 में से 2 गया, -1 आया। 0 में से 1 माइनस किया तो -1 आया। तो इसका मतलब है इसका डी भी कितना आया, -1 आया। आप शुरू के दो को माइनस करके चेक कर लीजिए, वो काफ़ी है, सफिशिएंट है एपी को पता करने के लिए। तो देखिए इसमें डी -1 आया, यानी कि डी दोनों में सेम आए, तो इसका मतलब ये भी एपी में है। नेक्स्ट में चलिए देखिए, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। इनमें एक चीज़ ध्यान रखना, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है। तो इसमें डी क्या आया, 0 आया। ठीक हो गया। तो एक तो आपने क्या सीखा, एपी उसे कहेंगे जिनके बीच का डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। देखो डी को कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। तो इनका जो सार्व अंतर या डी अगर सेम आए तो उसे हम कहते हैं एपी। तो देखिए एपी में डी की एक खासियत होती है, डी हमारा 0 भी आ सकता है। देखिए जैसे ये आया, डी हमारा लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव भी आ सकता है, ये रहा। और डी हमारा ग्रेटर देन जीरो भी आ सकता है, उसका एग्जांपल ये रहा। इसलिए मैंने तीनों सीरीज अलग अलग ली। इससे आपको पता चलेगा डी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है, और लेस देन जीरो भी हो सकती है। ठीक हो गया। अब देखिए, अब ये जो पहला है इसको हम A1 A2 A3 A4 कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक हो गया। अगर आपको जैसे ये ऊपर सीरीज चली है, देखिए ये पहली जो सीरीज है ये टर्म जो है n इक्वल टू 1 है। देखो मैं इसको यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, जैसे 8 11 14 17 ऐसे चलते रह रहा है। ठीक हो गया। इसमें आपको देखिए ये फर्स्ट पोजीशन में बैठा है, इसका मतलब ये n1 है। ये इसकी पोजीशन की वैल्यू, ये पोजीशन की वैल्यू नहीं, ये पोजीशन है, मतलब कि एट्थ वाला फर्स्ट पोजीशन में बैठा है। और इस पोजीशन की जो वैल्यू होती है उसे A1 या A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये सेकंड पोजीशन में बैठा है, यानी कि n इज इक्वल टू 2 है। और इस पोजीशन की जो वैल्यू है उसे हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। ये आपके देखिए थर्ड पोजीशन में बैठा है। इस पोजीशन में कौन बैठा है, 14 बैठा है, यानी कि इसकी जो वैल्यू हुई वो A3 हुई। वैसे ही 17th जो है फोर्थ पोजीशन में बैठा है, इसकी जो वैल्यू हुई वो हुई A4 हुई। तो यानी कि जिस पोजीशन में जो बैठा होता है उसकी वो वैल्यू होती है। जैसे फर्स्ट पोजीशन में बैठा है तो A1 है, ये सेकंड पोजीशन में बैठा है तो ये वैल्यू जो है A2 है, ये थर्ड पोजीशन में बैठा है तो A3 है। ऐसे ही आगे चलते रहेगा। तो देखिए A1 A2, अब जैसे A2 है, देखिए मैंने कहा इसका फॉर्मूला A2, और इसमें जो 2 है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n को। ये 3 देखिए n है, यहाँ पर n3 है। तो n हमेशा हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक हो गया। तो A2 का फॉर्मूला क्या हुआ, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी हुआ। ए हमें नहीं दिया है। देखिए 2 हमारा क्या हुआ, 2 माइनस वन क्या हुआ, 1, यानी कि A प्लस डी। तो यानी कि A2 की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, A प्लस डी है।
ठीक हो गया। ऐसे ही A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 2d हो जाएगी। कैसे, देखिए देखिए a और d तो दोनों में आएगा। यहाँ जो 2 है, 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो 1d हो गया, 3 में से एक माइनस हो गया तो 2d हो गया। ऐसे ही A4 की जो वैल्यू होगी वो a प्लस 3d हो जाएगी। ऐसे ही हमारी सीरीज चलते रहती है। ठीक हो गया। अगर जैसे ये सीरीज आपकी चल रही है, ये तो ये फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन में, तो माना अगर आपसे कहे कि एन जो 20 पोजीशन में, nth टर्म जो 20 पोजीशन में बैठा है उसकी वैल्यू बताए, तो उसकी वैल्यू के लिए फॉर्मूला है ये। तो 20 पोजीशन में जो बैठा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A20 हो जाएगी, क्योंकि जो 20वें नंबर में बैठा है उसकी वैल्यू होगी A20। तो A20 क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन, यानी कि 20 से एक कम 19d हो जाएगा। ए आपको दिया है ऊपर, देखो ए क्या होता है, अब हम जानते हैं ए में, ए होता है फर्स्ट टर्म, जो ये पहला टर्म है इसे हम ए कहते हैं। तो ए हमें दिया है 8 प्लस 19 इंटू डी क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या है, 11 माइनस 8 कितना है, 3 है। तो 8 प्लस 19 इंटू ये कितना हो गया, 57 हो गया। ये इनको प्लस करके कितना आ गया, 65 आ गया। तो इसका मतलब है जो 20वीं पोजीशन में बैठा है उसकी वैल्यू जो है वो है 65। तो आप ऐसे ही आप 100 पोजीशन, 200 पोजीशन, किसी पोजीशन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक हो गया। अब देखिए एन की एक खासियत होती है, एन हमेशा 0 से बड़ा, यानी कि एन हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। एन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर, यानी कि एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और एन कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अगर एन आपका नेगेटिव आए या एन हमारा पॉइंट में आए, पॉइंट में ताकि फ्रैक्शन में, जैसे 2/3 ये पॉइंट में हो गया, तो यानी कि वो ए पी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देखो ए पी एग्जिस्ट करने के दो तरीके हैं जनरली। एक तो क्या, अगर डी सेम ना आए, डी आपका सेम ना आए, यानी कि सार्वंतर सेम ना आए, तब भी वो ए पी में नहीं है। अगर आपसे पूछे कि वो ए पी में चेक करना है, अगर एन निकालने का मौका मिले, अगर एन नेगेटिव आ जाए या पॉइंट में आ जाए, तब भी वो ए पी में नहीं होता है। ठीक हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन अगर हमने एक ले लिया, जैसे ये है, एक डब्बा ये है, एक 2 है, एक 3 है। अब देखिए एपी की जो सीरीज होती है उसकी एक खासियत होती है, पहली जो वैल्यू है उसमें, जैसे ये सीरीज है 8, 11, 14, 17 की जो सीरीज है, इसमें देखो पहला टर्म को हम जनरली A1 या A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये A हो गया। अगला वाला A2, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 2 माइनस 1, यानी कि D। 2 माइनस 1 1 हुआ तो A प्लस डी हो जाएगा। तो यानी कि A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे आगे AP की सीरीज चलती है। ठीक हो गया। तो यानी कि AP की जैसे सीरीज यहाँ चलेगी तो सीरीज होगी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस फॉर्म में सीरीज वो आगे बढ़ते रहती है। यानी कि A यानी कि A1 हुआ, A प्लस डी A2 हुआ, A प्लस 2D A3 की वैल्यू हुई, A प्लस 3D, सॉरी, A प्लस 2D A3 की वैल्यू हुई, A प्लस 3D जो हुई A4 की वैल्यू हुई। ठीक है। अब अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें इस पोजीशन में क्या वैल्यू आएगी और इस पोजीशन में क्या वैल्यू आएगी, आपको ये बताना है। ठीक है। तो देखिए ये सेकंड पोजीशन में बैठा है, n तो 2 है, लेकिन इस पोजीशन की वैल्यू क्या है, A2। तो A2 हमें कितना दिया है, 2 दिया है। ये कौन सी पोजीशन में बैठा है, देखिए 1 2 3 4, जो इस पोजीशन में बैठा उसकी वैल्यू क्या हुई, A4 हुई। तो A4 आपको क्या दिया है, 6 दिया है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से। तो ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि 2 में से 1 घटाया 1 हो गया, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं हो, डी हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। वैसे ही देखिए ए प्लस 4 में से 1 घटाया 3, 3D हो जाएगा, इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि विलोपन विधि से इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों सेम है, इनका साइन बदल दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया। ठीक हो गया। तो ये कितना आ गया, -2, सॉरी मैंने वैल्यू गलत लिख दी, A प्लस 3D के यहाँ पर क्या है, 6 है। ठीक हो गया। देखिए D एज इट इज़ ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, 2 में से 6 को -6 हो गया, देखो 2 में से -6 घटाएंगे -4 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो D बराबर 2 इधर डिवाइड में चले जाएगा, तो D हमारा आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अब इस D की वैल्यू को या तो इसमें रख दें या तो इसमें रख दें,
किसी में भी रख दें। अगर डी की वैल्यू को मैं इसमें रख दूँ, इसमें, तो देखिए 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक हो गया। 6 इधर जाके माइनस हो गया, तो ए हमारा क्या आ गया, इसमें 0 आ गया। तो ए हमारा क्या आ गया, 0, यानी कि ए शुरू ही नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो ए हमारा 0 आ गया, यानी कि ये ए हो गया, ये ए प्लस डी हो गया, ये ए प्लस 2d हो गया, ये ए प्लस 3d हो गया। अब देखिए ए की वैल्यू हमारी 0 आ गई है, प्लस 2 इंटू डी हमारा जो आ गया वो 2 आ गया है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक हो गया। देखिए ये ए होता है, ये प्लस डी, ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d की जगह आप डायरेक्ट रख दो, तो ए हमें क्या दिया है, 0 दिया है, तो इसकी जगह 0 रखा, प्लस 2 इंटू डी, डी हमारा 2 निकला नीचे से, तो 2 इंटू 2 4। तो आपको दिख रहा होगा ये एपी में है, देखिए 0 2 4 6, 2 में से 0 को माइनस करो, देखो 2 आएगा, 4 में से 2 को माइनस करो 2 आएगा, 6 में से 4 को माइनस करो तो 2 आएगा। तो ये एपी की सीरीज होगी, ऐसे आप पता कर सकते हैं एपी में कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, जिसको आप बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो मैं आगे लाते रहूँगा। थैंक यू।